जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। होपफुली जून मंथ में आपकी समर वेकेशन अच्छी रही होंगी, आपने अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ जून में हमारा जो 30 डे चैलेंज कंप्लीट हुआ होगा उसमें आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी होगी। लेकिन उनमें से काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो अभी विजिट नहीं करे हैं, जिनकी विजिट हमारे पास पेंडिंग है। तो मैं उन सबको पहले तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी विजिट का प्लान करिए, क्योंकि इसके बाद से जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा उससे पहले मार्केट का प्राइस जो है वो फिर से एक बार हाइक होने वाला है। बिफोर प्राइस हाइक आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, जल्दी से जल्दी मेरी जो आपको 30 डे चैलेंज में प्रॉपर्टीज पसंद आई हैं उनमें से जो भी आपने शॉर्टलिस्ट करी है उसको विजिट करने का प्लान करिए। अब बात करते हैं जुलाई मंथ की नई वीडियोस की। अभी तक मैंने आपको 80 लाख के बजट में लो राइज में 2 प्रॉपर्टीज दिखाई थी, जिनमें एक जो है वो पटियाला रोड की कनेक्टिविटी में थी जिसका साइज था 202 गज। एक मैंने आपको 225 गज की दिखाई थी जो अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे थी और उसका भी प्राइस जो था वो अप्रोक्सीमेटली 80 लाख के आसपास था। तो आज उसी बजट के अंदर एयरपोर्ट रोड की विजिनिटी में आपको दिखाने वाली हूं मैं 180 गज की एक और प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप 75 टू 85 लाख के बजट के अंदर लो राइज के अंदर किसी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे थे तो ये तीसरी ऑप्शन मैं आज आपको दिखाने वाली हूं, जिसकी कनेक्टिविटी आपको जो है एयरपोर्ट रोड से, पटियाला रोड से, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से, मतलब तीनों तरह से उसकी कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। तो ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगाती, आपको डायरेक्टली लेके चलती हूँ अपने लो राइज फ्लोर की तरफ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जुलाई मंथ में आपकी चॉइस में जो 2 ऑप्शन आपने चूज करी थी उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए भी आप जल्दी से जल्दी मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी आज की प्रॉपर्टी की तरफ। के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। आपने आउटर एलिवेशन जो है अभी मेरा वीडियो में देखा। +3 का मेरा ये कंसेप्ट रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था लो राइज के अंदर है। तो अभी मैं जिस एरिया में खड़ी हूँ ये है मेरा स्टिल्ट का एरिया, मतलब पार्किंग का एरिया। तो पार्किंग के एरिया में भी प्रॉपर आपको पत्थर लगा के प्रॉपर पक्की पार्किंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके अलावा हर फ्लैट के साथ आपके पास स्टिल्ट में ये स्टोर अवेलेबल रहेगा जो कि आपका पर फ्लैट रहने वाला है। स्टिल्ट से लिफ्ट के थ्रू अब हम बढ़ते हैं अपने फ्लैट की तरफ। आप लिफ्ट से आएंगे अपने फ्लोर पे, एक फ्लोर पे आपको मिलने वाले हैं 2 अपार्टमेंट और आज मैं आपको सैंपल अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ 180 स्क्वायर यार्ड में 3 BHK का कंप्लीट सेट। किसी भी फ्लैट के साइज के साथ साथ मैटर करता है कि उसका लेआउट कैसा है। अगर मैं 180 स्क्वायर यार्ड में आपको ये बोलूं कि आपको एक स्पेशियस 3 बेडरूम का फ्लैट मिलता है जिसमें आपको स्टोरेज बहुत अच्छी मिलती है, वॉशरूम के साइजेस बहुत अच्छे मिलते हैं, ड्राई डाइनिंग का एरिया स्पेशियस मिलता है और किचन भी बहुत ही स्पेशियस मिलती है, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि बिल्डर ने लेआउट कैसा प्लान किया है। और इस फ्लैट में वही एक USP है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। सबसे पहले एंट्री पे आप देखेंगे आपके पास 7 सीटर सोफा जो है वो इंस्टॉल्ड है और उसके बिल्कुल पैरेलल साइड में 6 सीटर का आपका डाइनिंग भी इंस्टॉल है। अब ये इंस्टॉलेशन के बाद, फर्नीचर की इंस्टॉलेशन के बाद आप देख पा रहे होंगे आपके ड्राई डाइनिंग में एक अच्छी खासी स्पेस है। चीजें लगने के बाद आपके पास मूवमेंट के लिए भी एक अच्छी खासी स्पेस है। डाइनिंग के, ड्राइंग के और डाइनिंग के यहाँ पे आपके पास LED पैनल के लिए एक फुल स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। आप चाहे LED पैनल बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। पार्टीशन आपको यहाँ पे करके दिखाया है कि आप किचन की प्राइवेसी को यहाँ पे इंटीरियर्स के साथ कैसे अच्छा कवर कर सकते हैं। तो ड्राई डाइनिंग में फॉल सीलिंग का काम आपको जो है वो यहाँ पे लाइटों के साथ कंप्लीट मिलने वाला है और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने आ जाती है आपकी ये U शेप किचन। अब U शेप किचन में आप एक चीज देख पा रहे हैं, वेट एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट आ जाता है जिसके सामने आपके पास ये विंडो आ गई। L शेप में आपके पास यहाँ पे पूरी वर्किंग कैपेसिटी आ जाती है और प्रॉपर आपको यहाँ पे किचन में भी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी खासी मिल रही है।
और सबसे बड़ी बात है कि फ्रिज भी आपका जो है वो किचन के अंदर ही आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो बिल्डर ने मेहनत करी है वो करी है इसके लेआउट को प्लान करने के लिए। तो ड्राई, डाइनिंग और किचन की स्पेशियसनेस के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। फर्स्ट बेडरूम जो मेरा आ जाता है वो मेरे एंट्री के बिल्कुल साथ में आ जाता है। तो प्रॉपर आपके पास यहाँ पे एक बेडरूम सेपरेट आ जाता है, बाकी के दोनों बेडरूम जो हैं वो बिल्कुल बैक साइड पे आ जाते हैं। तो प्रॉपर प्राइवेसी के साथ आपको तीनों बेडरूम यहाँ पे मिलते हैं। जैसे ही आप अपने फर्स्ट बेडरूम में एंटर करेंगे तो आप स्पेस को देख सकते हैं कि आपके पास बेडरूम के तीनों साइड पे बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है जो कि आपको तीनों बेडरूम में मिलेगी। फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे पूरे घर में कंप्लीट मिलने वाली है। हर बेडरूम की बैक वॉल के ऊपर, इनफैक्ट ड्राई डाइनिंग की बैक वॉल के ऊपर भी आपको वॉलपेपर जो है वो कंप्लीट मिलेगा। यहाँ से एक चीज और भी बताना चाहूंगी, गेस्ट बेडरूम के साथ भी आपको मिलने वाला है ये अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अगर मैं साइज की बात करूं, बहुत ही अच्छा खासा साइज आपका जो है वॉशरूम का आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें आपको प्रीमियम बाथ फिटिंग के साथ साथ फुल हाइटेड टाइल्स रहेंगी। इसके अलावा आपका जो वार्डरोब का एरिया है वो भी आपका वॉशरूम के अंदर ही आ जाता है। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे दोनों साइड पे बालकनी मिलने वाली है। ये आ जाती है मेरी फ्रंट साइड की बालकनी। बालकनी में आप विड्थ देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी खासी विड्थ के साथ साथ आपको बालकनी में पूरा टाइल वर्क जो है वो बिल्डर के तरफ से आपको करके दिया जा रहा है। रीजन यही है कि आउटर पेंट बार बार ना करवाने के चक्कर में आपको यहाँ पे पूरा टाइल वर्क मिल रहा है, ताकि घर भी नीट एंड क्लीन रहे और बाहर का एलिवेशन जो है वो भी आपका सेम रहे, जो कि प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन के टाइम में बहुत ही ज्यादा काम आता है। अब हम बढ़ते हैं हमने सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम में जाते हैं तो सेकंड बेडरूम में भी आपको एक चीज जो है वो बहुत अच्छी मिल रही है। यहाँ पे आपको बेडरूम का साइज बहुत ही प्यारा मिल रहा है, तीनों तरफ आपके पास स्पेस मिल रही है। इस तरह के लेआउट में, मतलब अगर साइज की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है क्लाइंट्स को वो आती है स्टोरेज कैपेसिटी की। अब यहाँ पे आप देखिए, एक कबर्ड आपको यहाँ कंप्लीट मिल रही है, सेकंड कबर्ड आपको यहाँ मिल रही है और उसके अलावा एक वन पल्ले के साथ कबर्ड आपको यहाँ मिल रही है, जिसमें शीशा जो है, मिरर जो है वो लगा हुआ है, मतलब आप अपना ड्रेसिंग भी यहीं पे बना सकते हैं। फुल हाइटेड कबर्ड होने की वजह से आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। फॉल सीलिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको पूरे घर में बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाली है। और तीनों बेडरूम्स के साथ आपको मिलने वाले हैं स्पेशियस वॉशरूम। स्पेशियस मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, फुल लाइटेड टाइल्स आपको इसमें मिल रही है, प्रीमियम बाथ फिटिंग मिल रही है और स्पेस वॉशरूम में बहुत अच्छी खासी मिल रही है। मेरी जो फर्स्ट फ्लोर की रेयर बालकनी है उसमें आपको ये प्रॉपर कोर्टयार्ड का एरिया मिल रहा है। उसके अलावा मेरे जो अपर फ्लोर्स रहेंगे वहां पे आपको जो है वो बालकनी ओपन टू स्काई मिलने वाली है। बालकनी थोड़ी छोटी रहेगी। थर्ड फ्लोर मेरा जो है वो रूफ राइट के साथ आपको मिलेगा। इनफैक्ट जो रेयर साइड पे बालकनी आपको मिलने वाली है उसमें भी बिल्डर ने आपको टाइल वर्क जो है वो पूरा कंप्लीट करके दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन के टाइम में बहुत ही ज्यादा काउंटेड रहती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम अगेन अगर मैं स्पेस की बात करूंगी तो एक अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पे रूम के अंदर मिल रही है। रूम में आपके पास स्पेस के अलावा स्टोरेज कैपेसिटी जो है अगेन आपको डबल कबर्ड के साथ ड्रेसिंग का एरिया सेंटर में मिल रहा है। तो फुल हाइटेड इसमें भी आपको कबर्ड्स रहने वाले हैं। इस थर्ड बेडरूम के साथ भी आपका अटैच वॉशरूम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट रहने वाला है। और साथ ही साथ इस थर्ड बेडरूम के साथ आपको रेयर साइड की बालकनी जो है वो ओपनेबल विंडो के साथ मिलने वाली है। तो तीनों बेडरूम आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। स्टोरेज तीनों में बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में कंप्लीट मिलने वाली है, तीनों बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम और वो भी स्पेशियस रहने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वेंटिलेशन की तो दोनों साइड बालकनी होने की वजह से आपके पास घर में वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है। अभी मैंने आपको जो वीडियो पे टूर दिया है 180 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज के ऊपर 3 बेडरूम का कंप्लीट सेट दिखाया है, जिसमें 3 बेडरूम 3 वॉशरूम अलॉन्ग विद ड्राई डाइनिंग और दोनों साइड आपके जो है वो अच्छी खासी बड़ी बालकनीज मिलने वाली हैं। अब मैं बात करूं इसकी लोकेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि 3 वे से कनेक्टेड प्रॉपर्टी ये आपको मिलने वाली है, फिर वो पटियाला रोड हो, अंबाला हाईवे हो या एयरपोर्ट रोड हो, तो तीनों रोड से कनेक्टेड ये सेंटर पॉइंट पे आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है। साथ ही साथ रेडी टू मूव होने की वजह से मेरे पास इन्वेंट्री में बहुत ही शॉर्टेज है। अब अगर मैं प्राइस की बात करती हूं तो यहां पे मेरी इस इन्वेंट्री का प्राइस शुरू होता है 80 लाख। अब जो मेरे क्लाइंट
फर्स्ट फ्लोर को जाएंगे या थर्ड फ्लोर में रूफ राइट के साथ जाएंगे तो उसका प्राइस बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। सेकेंड फ्लोर का मेरा प्राइस शुरू होता है 80 लाख से। फर्स्ट फ्लोर के प्राइस के लिए जिसमें आपको रेयर साइड पे कोर्टयार्ड एरिया मिल रहा है, और थर्ड फ्लोर में जिसमें आपको रूफ राइट का सेट साथ में मिल रहा है, उसके प्राइस के लिए आप हमें कॉल करिए। और कॉल करेंगे तो जल्दी से जल्दी करिएगा। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे फेस्टिवल सीजन से पहले एक बार पूरी मार्केट में प्राइजेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस साइज में इस प्राइस के साथ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरी इस प्रॉपर्टी को, वीडियो को तो देखेंगे लेकिन साइट विजिट करने का प्लान जल्दी से जल्दी कीजिए। रेडी टू मूव है, दिवाली अपने घर मनाना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को आप अगले 2 महीने में पोजेशन ले सकते हैं, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी बिल्कुल रेडी टू मूव है। बैंक लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं तो वो सारी चीजें जो फैमिली को चाहिए होती हैं वो आपको यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाली है। तो जल्दी जाइए, नीचे दिए नंबर पे कॉल करिए और इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान करिए।